जीके फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके को कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम को बेहद सरल बनाएंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की और या फिर यूपी लेवल की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद्दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? ये मृत व्यक्ति के स्मारक हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कहाँ पर स्थित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का था। किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? बिंदुसार का था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो भारतीय संविधान को पहली बार 1950 में संशोधित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में। रोलेट एक्ट को कब लागू किया गया था? 1919 में। 1919 में। क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को। क्वेश्चन नंबर 8, बक्सर इवाइंडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता था? द रियल डील के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? लोथल में था। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मगध के उद्यान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? बिंबिसार है। मगध के उद्यान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो उत्तर है हमारा बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL कहते हैं। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? बेंगलुरु में है। संसद में कौन से 2 हाउस हैं? लोकसभा और राज्यसभा। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं, तो उसमें कौन से 2 हाउसेस हैं? लोकसभा है और एक राज्यसभा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं। यूपी लेवल में ज़्यादातर पूछा जाता है कि रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि थे। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है ब्लू सिटी के नाम से। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। और जैसे खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। तो ऐसे ही भारत को ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? जोधपुर को जाना जाता है। अभी भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में हमारे 22 भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाषाओं के आधार पर पहला कौन सा राज्य है जो अलग हुआ था, तो वो अपना आंध्र प्रदेश है। ठीक है। इसके बाद भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है। फिर मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आना है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? तो 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं। ये काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो वह हैं अजंता की गुफाएं।
दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको ध्यान से एक बार देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो वो ताजमहल है जो अपना आगरा में स्थित है। किसने बनवाया था ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? द वेस्टर्न हाउस के नाम से जाना जाता है। साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आरावली पर्वत है। कौन सी है? आरावली पर्वत है। तो दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, ट्विन सिटी कौन से दो शहरों को कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से कौन है? महात्मा गांधी हैं। ये तो क्वेश्चन हर किसी को पता है। फिर अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। फ्रेंड्स मेरे ये 5 दिन आप चैनल पे पढ़ लीजिए, फिर फर्क आपको देखने को मिल ही जाएगा कि जीके के क्वेश्चन कितने सरल होते जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। भारत के RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की है? कौन है? MK स्टैलिन। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ था? 1995। भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ था? 1995। लेवरेज एजुकेशन संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र। वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र। 1930 के प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? डांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को। वंदे मातरम किस गीत के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की। फतेहपुर सीकरी की संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। किसे जाता है? अकबर को। फतेहपुर सीकरी का संस्थापक का श्रेय किसे जाता है? अकबर को जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राज्यसभा को स्थायी सदस्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था? तो 1962 में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ था। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? वो 26 जनवरी 1949 को। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1949 को। कब लागू किया गया था? तो 1950 में। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपना मूल अधिकार की संकल्पना ग्रहण की है? तो वह है USA। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा दे सकता है?
तो 370। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? 34 किलोमीटर। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी की गई थी? 34 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ से लेके चलाई गई थी? ये आप क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। फोर्थ एस्टेट्स पद किसे संदर्भित करता है? प्रेस को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फास्ट रिवीजन, यानी कि आपको हम फास्ट ही रिवीजन कराएंगे। यहाँ आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा संस्थापक कैसे बनी है? तलोचन द्वारा। आप ये देखिएगा कि कितने क्वेश्चन में आप कितने सही कर पा रहे हो। ठीक है दोस्तों।